बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वाले नाज़रीन को तहसीन का सलाम। पीटीआई जो है उसने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इत्तेहाद कर लिया है और इलेक्शन कमीशन के अंदर हामिद रज़ा साहब जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन हैं, उन्होंने हलफनामा जमा करवा दिया है कि जो मेंबर आज़ाद तो सिलेक्ट हुए हैं ये पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबरान हैं, इनको इनके साथ रजिस्टर किया जाए और इनको मखसूस नशिस्तें अलाट की जाएँ। पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो अब मिलकर जो है पीटीआई के साथ हुकूमत बनाएगी वफाक में, पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में। जो इमरान खान साहब हैं उनके साथ गौहर साहब की मुलाकात हुई और उसके अंदर यह तय पाया है कि जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो फिल फॉर अपने अहदे से मुस्तफ़ी हों, इस्तीफ़ा दें और जो इंक्वायरीज हो रही हैं उनके ऊपर किसी किस्म का दबाव ना आ सके, ताकि जो इंक्वायरीज हैं वो शफाफ हों और पता लग सके कि मुल्क के अंदर जो इंतखाबात हुए हैं 2024 के, इनमें किस कदर जो है वो धांधली पाई जाती है, कहाँ तक धांधली हुई है और कौन कौन इसमें मुलव्वस है। जो रावलपिंडी के कमिश्नर थे उन्होंने बराह रास्त जो इल्ज़ामात हैं वो अदारों के सरबराहों के ऊपर लगा दिए थे। उन्होंने कहा था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो बराह रास्त इसमें मुलव्वस है और उसके बाद उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के जो मोअज़्ज़ज़ तरीन चीफ जस्टिस हैं वो इसमें शामिल हैं। तो चीफ जस्टिस साहब से पूछा गया कि आप इसमें मुलव्वस हैं, तो उन्होंने कहा इल्ज़ाम लगाना जो है वो हर किसी का हक है, लेकिन सबूत भी फराहम करें कि हम कहाँ तक मुलव्वस हैं इसमें और हमारा क्या किरदार है। चेयरमैन कमिश्नर रावलपिंडी जो हैं वो इस वक्त रूपोश हैं, वो सामने नहीं आ रहे, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक कमेटी बनाई गई थी जिसने 3 दिन के अंदर वो रिपोर्ट जमा करवानी थी कि क्या वाकई इलेक्शन में धांधली हुई है और मुखालिफ पार्टीज जो हैं पीटीआई की उनको जितवाया गया है या नहीं जितवाया गया और किस मार्जिन के साथ जितवाया गया है। तो इस सिलसिले में जो है वो कमेटी बन गई और उसने अपनी जो है वो तफ्तीश भी शुरू कर दी, इंक्वायरी शुरू कर दी और आज इंशाल्लाह जो है उम्मीद है कि वो जो कमीशन की रिपोर्ट है वो पेश कर दी जाएगी और इसमें जो है वो देखा जाएगा क्या वाकई पाकिस्तान के इलेक्शन 2024 के अंदर धांधली की गई और उन उम्मीदवारों को जितवाया गया जो कि जीत नहीं रहे थे और उनको लीड दी गई, जबकि जो मुखालिफ पार्टी थी जो कि जीत रही थी और जिसको अवाम ने वोट दिया और जिसका मैंडेट चोरी किया, क्या वाकई वो उसने मैंडेट हासिल किया था, क्या वाकई अवाम ने उसको वोट डाला था। दूसरी तरफ जो है वो IMF का प्रोग्राम भी एक करीब आ रहा है। IMF के साथ जो है वो मुआहदे होने हैं, अगर पाकिस्तान की हुकूमत ही तय नहीं हो पाई तो IMF के जो मुआहदे हैं वो उसमें डिले आएगा और पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ भी जा सकता है। इससे पहले डिफ़ॉल्ट की तरफ पाकिस्तान जा चुका था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने इसको डिफ़ॉल्ट से बाहर निकाला था। जो मरावत साहब हैं उनको नामालूम अफराद ने अरेस्ट करने की कोशिश की और वो एक पेट्रोल पंप के ऊपर मौजूद थे, तो 2 गाड़ियाँ आई और उनको अरेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन मरावत साहब जो हैं वहाँ से वो भाग निकले और उन्होंने जाके अदालत के अंदर जो है वो अपनी ज़मानत दायर की और कहा कि पुलिस जो है वो मुझे हरासा ना करे, अगर कोई वाक़या है तो मैं हाजिर हूँ, मैं तफ्तीश में शामिल हो जाऊँगा, लेकिन पुलिस इस तरह जो है वो मेरे और मेरी फैमिली को हरासा ना करे। 29 फरवरी को जो है वो इजलास है कौमी असम्बली का और सदर मुमलिकत साहब जो हैं वो गवर्नमेंट बनाने के लिए जो भी पार्टी गवर्नमेंट बनाना चाहेगी उसको मदऊ करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर वो अपनी हुकूमत बनाए। दूसरी तरफ जो है वो सेनेट का इजलास हुआ और सेनेट के इजलास में सेनेटर मुश्ताक साहब और बिजंजर साहब ने जो है वो पुरजोर इस बात की ताकीद की है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने अहदे से मुस्तफ़ी हों और उनके ऊपर जो है वो आर्टिकल 6 लगाया जाए और उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया जाए और उसके मुकदमे की इंक्वायरी की जाए ताकि पता चले कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इलेक्शन करवाने में नाकाम रहे हैं। उनका जो काम था कि वो अपने इलेक्शन करवाते वो उसमें मुकम्मल तौर पर जो है वो फेल हो चुके हैं और तमाम जमातें जो हैं वो इस वक्त धांधली का इल्ज़ाम लगा रही हैं मासवाए मुस्लिम लीग नून के। पीपल्स पार्टी जो है वो भी कह रही है इलेक्शन में धांधली हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कह रही है, GDA भी कह रही है, ख़ास तौर पे TLP जो है
اس کی سیٹیں بھی جو ہے وہ چھین کر دوسری مخالف پارٹی کو دی گئی ہیں۔ ٹی ایل پی بھی کہہ رہی ہے دھاندلی ہوئی ہے، جی ڈی اے بھی کہہ رہی ہے دھاندلی ہوئی ہے، جے یو آئی ایف بھی کہہ رہی ہے دھاندلی ہوئی ہے، اے این پی بھی کہہ رہی ہے دھاندلی ہوئی ہے، اور اس طرح بہت سی جماعتیں جو ہیں وہ الیکشن کے اوپر جو ہے وہ الزامات انگلی اٹھا رہی ہیں کہ الیکشن 2024 جو ہے ان میں بہت زیادہ ریگنگ کی گئی ہے، اور ایک شخص کو جتانے کے لیے جو ہے وہ باقی تمام سیاسی جماعتوں کا مینڈیٹ جو ہے وہ چوری کر لیا گیا ہے۔ کسی دوسری جماعت کو ایک سیٹ بھی نہیں لینے دی گئی، جبکہ اس جماعت جس کی جو ہے وہ فلور کے اوپر زمینی حقائق جو تھے وہ یہ تھے کہ 20 سیٹیں جو ہیں وہ لے سکتی ہے، اس کو جو ہے وہ 70+ سیٹیں جو ہے وہ دے دی گئی ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمشنر جو ہیں ان کے خلاف کیا آرٹیکل 6 لگتا ہے، کیا وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہوتے ہیں۔ تمام جماعتوں نے جو ہے وہ ان کے اوپر زور دیا ہے کہ وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہوں، لیکن پاکستان ہے یہاں پر الگ ہی مخلوق کا راج ہے۔ دیکھتے ہیں کیا فیصلہ آتا ہے اس کے اوپر، اور چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ کیا اس کا فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس بھی ایک اپیل گئی ہوئی ہے کہ الیکشن 2024 جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہوئے اور ان کو کالعدم قرار دیا جائے۔ دوسری طرف جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ احتجاج کر رہی ہیں۔ جی ڈی اے جو ہے وہ جام شورا کے اوپر اپنا احتجاجی کیمپ لگا کے بیٹھی ہوئی ہے، اور وہاں پہ اس نے دھرنا دیا ہوا ہے کہ یہ الیکشن 2024 کے یہ ٹھیک نہیں ہوئے اور ہمیں ہمارا حق دیا جائے۔ والسلام، پاکستان زندہ باد۔